ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने वायु देवता से पूछा, हे वायुदेव, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर शिव सागर दिया था। परंतु शैशवावस्था में उन्होंने शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त की? वह कैसे शिव स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लगे? तपश्चरण के पर्व में उन्होंने भस्म के ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, जो रुद्र अग्नि का उत्तम बल है? उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? वायु देवता ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने तप किया था वो उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। परम बुद्धिमान मुनिमार व्याघ्रपद के पुत्र थे। उन्होंने जन्मांतर में सिद्धि प्राप्त कर ली थी, परंतु किसी कारण वे पद से गिर गए और योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर व्याघ्रपद कुमार उपमन्यु को मन में दूध लेने की इच्छा हुई। उसने माँ के पास जाकर कहा, माता महाभाग तपस्विनी, मुझे स्वादिष्ट और गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा दूध नहीं लूँगा। बेटे की बात सुनकर व्याघ्रपद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े प्रेम से अपनी छाती से लगा के लाड़ प्यार करके निर्धनता का स्मरण किया और वह रोने लगी। तेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे दूध दो। बालक के इस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण ने उसकी इस जिद को निवारण करने के लिए एक उपाय किया। उसने जो कुछ बीज वृत्ति संग्रहण करके रखे थे उन बीजों को उसने पीस दिया और पानी में घोल दिया। फिर बोला, ये लो मेरे बेटे, दूध पियो। ऐसा कहकर उन्होंने उस अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर वह कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए बनावटी दूध को पीकर बालक ने कहा कि यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने हाथों से उसके कमल सदृश नेत्र को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण, दरिद्रता के कारण मुझ अभागिनी के पास पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर जो तुमको दूध दिया है वही दूध है। तुम दूध नहीं है ऐसा कहकर रोते हुए बार बार मुझे दुखी कर रहे हो। भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं किसी भी प्रकार का कोई दूध नहीं है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को जो कुछ भी समर्पित किया जाता है वही संपत्तियों का कारण होता है। भगवान महादेव ही धन देने वाले हैं। वह सकाम पुरुषों को इच्छा अनुसार फल देते हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की इच्छा से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसीलिए हम दरिद्र और निर्धन हैं। इसलिए तुम्हारे लिए दूध नहीं है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव जी और विष्णु के लिए जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान समय में मिलता है। उपमन्यु ने कहा, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो मैं उन्हें प्रसन्न करके उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। उस महाबुद्धि बालक की बात सुनकर उस माँ को बहुत प्रसन्नता हुई। माँ ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। यह मेरी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। अब तुम देर मत करो, भगवान शिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिभाव से पार्षद गणों सहित उन्हीं सांब सदा शिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक है। प्रणव सहित दूसरे जो सभी 7 करोड़ मंत्र हैं वह इसी में लीन हो जाते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र सभी मंत्रों से प्रबल है। यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम सब मंत्रों को छोड़कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से प्राप्त किया था वह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध किया हुआ है।
अतः यह बड़ी बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही तुम्हारी शीघ्र रक्षा होगी। इस प्रकार आज्ञा देकर तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके चरणों में प्रणाम करके तपस्या में जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की और हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर एकाग्रचित्त होकर केवल प्राणायाम द्वारा वायु को भक्षण करके रहने लगे। उन्होंने 8 ईंट वाला एक मंदिर बनवाया, उसमें मिट्टी के शिववाण की स्थापना की। उसमें माता पिता और गणों सहित अविनाशी महादेव का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक तपस्या में रहे। उस एकाकी कृशकाय बालक को शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए देख मरीचि ऋषि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए कुछ मुनि राक्षस स्वभाव के कारण उसे सताने लगे और तप में विघ्न डालने लगे। उनके द्वारा सताए जाने पर वह उसी प्रकार तपस्या में लगे रहे और नमः शिवाय का आर्तनाद जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही तपस्या में विघ्न डालने वाले वे सभी पिशाच भाव को प्राप्त हुए मुनि उन्हें सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त हो उठा।